Hello students, this video is the first part of the chapter motion and time. So, if I ask what is motion, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है मोशन क्या होता है. So basically motion is the movement from one place to another. But in term of physics, in term of science, how can we define this? We can define the motion is the change of position with time. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन. क्लियर? तो मोशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा भी है. स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस करते हैं, विच इज़ गिवन इन टेबल 13.1. तो फर्स्ट इज सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. सोल्जर्स जो हैं वो मार्च पास्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन होगा? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन. तो आपका आंसर क्या होगा? सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. इसमें आंसर होगा स्ट्रेट लाइन. क्लियर? क्योंकि जो सोल्जर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना, देयर लेग्स आर मूविंग, देयर हैंड्स आर ऑल्सो मूविंग. So that type of motion is known as straight line motion. Clear? Next is bullock cart moving on a straight road. एक straight road पे bullock cart move कर रहा है, तो यहाँ पे भी straight line motion होगा because the cart is moving along a straight line. There is no curve. Okay, when there is no curve, so that type of motion is known as straight line motion. Clear? नेक्स्ट इज हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. रेस में जो एक एथलीट है उसके हैंड्स, उनका क्या मोशन होगा? उनका मोशन जो होगा वो पीरियोडिक मोशन हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हैंड्स होंगे वो मूव करेंगे कंटिन्यूसली ना, ऊपर नीचे वो मूव करेंगे. सो इन दैट वे वी कैन से दैट मोशन विल बी पीरियोडिक मोशन. क्लियर? Next is pedal of a bicycle in motion. Suppose you are moving along with your bicycle. आप एक बाइसिकल से जा रहे हो और पैडल आपके जो है साइकिल के वो मोशन में है. तो जो पैडल होते हैं साइकिल के वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ का क्या मोशन होगा अराउंड द सन? अब जो अर्थ होती है वो दो तरह से मूव करती है अराउंड द सन. दो तरह का मोशन होता है. एक होता है रोटेशनल और एक होता है रिवॉल्यूशन. क्लियर? तो जब अर्थ अपने एक्सिस में मूव करेगी, अपने ही एक्सिस में गोल गोल घूमती है, सो दैट इज नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. एंड व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन, जब सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, सो दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. तो दोनों ही केसेस में जो अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन. क्लियर? सो दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ स्विंग. स्विंग का मोशन कैसा होता है? तो जो मोशन होता है स्विंग में वो पीरियोडिक मोशन होता है. क्लियर? उसमें क्या होता है कि जब आप स्विंग करते हो तो एक बार आप सामने की तरफ मूव करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, सो दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. क्लियर? अगेन इज मोशन ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है. So I hope from these examples the concept is clear to you. You can easily differentiate among straight line motion, circular motion and periodic motion. Clear? तो नेक्स्ट आता है स्लो और फास्ट. तो जैसे कि आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें दो तरह का मोशन होगा, या तो वो स्लो में मूव करेंगे है ना, या फिर वो फास्ट मूव करेंगे. क्लियर? So even the same vehicle may move faster or slower at different times. सेम व्हीकल है तो वो फास्ट भी मूव कर सकता है और स्लो भी मूव कर सकता है टाइम के साथ में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में. तो सपोज आपको कहीं दूर जाना है और आपके पास कार है, तो
अगर आप कार की हेल्प से कहीं दूर जा रहे हो, लाइक हरिद्वार और एनी अदर प्लेस विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम योर होम, so how will you move? You will speed up the car, है ना? तो आपकी जो स्पीड होगी कार की वो फास्ट होगी दूर जाने के लिए। और अगर आपको थोड़ी ही दूर के लिए जाना है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आप स्लो भी जा सकते हो। तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट होती है, स्लो और फास्ट। तो हम किसी भी व्हीकल की जो स्लो मोशन है या फिर फास्ट है, उसे हम कैसे पता लगाते हैं? स्पीड से पता लगाते हैं ना, दैट इज़ नोन एज स्पीड। कि अगर कोई व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? दैट जो स्पीड है व्हीकल की वो काफ़ी हाई है। और अगर स्लो मूव कर रहा है तो स्पीड कम है, ऐसा हम कहते हैं ना। तो स्पीड क्या होती है उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक्टिविटी 13.1 है। 13.1 में आपको क्या करना है, आप ये पिक्चर देखिए, फिगर 13.1। यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, क्लियर। And when you see figure 13.2, here you can see the position of vehicles shown in figure 13.1 after some time. मतलब जो पोजीशन है व्हीकल्स की वो चेंज हो गई है। 13.1 फिगर में जो आप कार देख रहे हो उनकी पोजीशन कुछ और है, और 13.2 में पोजीशन कुछ और हो गई है। इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो कार है ये सब, जो जितने भी व्हीकल्स आपको फिगर में दिख रहे हैं ये सब मूव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमें इनके मोशन का पता चलता है, ठीक है। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम स्पीड कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की, क्लियर। तो अगर हमने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो इसका मतलब हमारी स्पीड फास्ट है। और अगर हमने कम टाइम में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमारी स्पीड क्या है? स्लो है। तो वो पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम स्पीड कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कहें कि एक कार है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो उस टर्म का क्या मतलब होता है कि वो जो कार है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी, क्लियर। कि वो जो कार है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सो 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ दैट कार, क्लियर। और क्या होता है कि कई बार एक कांस्टेंट स्पीड भी होती है, कि 1 आवर में कांस्टेंट स्पीड से मूव करना, स्पीड जो है वो लगातार सेम रहना, ना कम होना ना बढ़ना, तो वो कांस्टेंट स्पीड कहलाती है, clear. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. अगर हम कहते हैं कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है कार ने 1 आवर में उसे हम कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर आवर में, क्लियर। तो जो स्पीड होती है उसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअली उसे एवरेज स्पीड कहेंगे कार की। तो जो भी स्पीड होगी कार की उसे हम यहाँ पे एवरेज स्पीड कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम जहाँ पे भी टर्म स्पीड यूज़ करेंगे वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन्स टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी व्हीकल ने, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितने टाइम में कवर किया है वो डिस्टेंस। तो अगर हम इनको लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो स्पीड है वो कैलकुलेट हो जाती है, क्लियर। So next topic we will discuss in our next class. Thank you.